Today's lecture we will discuss about principles of treatment. देखिए अभी हमने जाना कि कैसे बीमारियां हैं, क्या उनके सिम्टम्स हैं, अब उस बीमारी को ठीक भी तो करना है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल होने चाहिए ट्रीटमेंट के। ठीक है, किन सिद्धांतों पर जो हमारा चिकित्सा है, जो हमारी ट्रीटमेंट है, वो आधारित है। ठीक है, क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है 2 प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे आप पहले कॉमन सेंस लगा के देखिए थोड़ा सा। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, या हम लोग बीमार होते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली क्या करते हैं, या तो दवाई लेंगे, अगर जो नॉर्मल सी दवाई है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल सी बीमारी है, जैसे मान लो हेडेक हो रहा है तो डिस्प्रिन ले लेगा कोई, किसी को फीवर है तो वो पैरासीटामोल ले लेगा। कॉमन सी दवाइयां हैं, यही हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब मान लीजिए किसी को बहुत सीवियर स्पेसिफिक कोई बीमारी हो गई या किसी को इंजरी हो गई, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो यही कॉमन कॉजेज यहाँ, या तो दवाइयां खाएंगे, या तो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, सर्जरी करने को बोलेगा सर्जरी करेंगे, परहेज। ठीक है, परहेज करने से भी बीमारी ठीक होती है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, आप क्या प्रिंसिपल अपनाएंगे टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। पहला सिद्धांत किसी भी बीमारी को ठीक करने का क्या होना चाहिए, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, कि अगर बीमारी हो गई है तो उसके इफेक्ट, उसके प्रभाव को कम करना। सपोज कीजिए किसी को अगर कॉमन कोल्ड हुआ है तो उस कॉमन कोल्ड को क्या करना है, सर्दी जुकाम को ठीक करना, कम ही करेंगे ना हम। एकदम से कोई चीज ठीक नहीं होती, हम क्या एफर्ट लगाएंगे कि उसमें कमी आए। ठीक है, तो कमी आने के लिए हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं इफेक्ट को। पहली बात है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एक तो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम उस इंसान को प्रोवाइड कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि लक्षणों के अकॉर्डिंग, जो किसी की बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। मान लीजिए किसी को अगर हेडेक है तो हम हेडेक की दवाई देंगे, अगर किसी को पेट में दर्द है तो पेट में दर्द की दवाई देंगे। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेड रेस्ट। यस, बहुत सारी चीजों में, जैसे अगर चाहे कॉमन कोल्ड है, पेट में दर्द है, कॉमन बीमारियां जो होती रहती हैं, रेगुलर प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, हर एक चीज का बेस्ट सॉल्यूशन होता है बेड रेस्ट। ठीक है, कुछ चीजों में चलना भी पड़ता है। मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है, भारी लग रहा है पेट, तो उसमें चलना भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बीमारियों में बेड रेस्ट जो है वो रिकमेंडेड होता है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड जो हम बात करते हैं, पहला प्रिंसिपल हो गया टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, बीमारी के प्रभाव को कम करें। सेकेंड इज टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, कि जो कारण है उसको जड़ से खत्म कर दें। टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज कैसे हो सकता है, यूज ऑफ ड्रग्स, हम ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू कॉज, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि कॉज को ही खत्म कर देना है। तो कॉज क्या हो सकता है किसी बीमारी का, हमने डिस्कस किया था। बीमारी जो है वो इन्फेक्शियस हो सकती है या नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है। अगर इन्फेक्शियस की बात करें तो इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोनल, फंगल हो सकती है। अब कॉज को किल करना है, मान लीजिए बैक्टीरिया अगर कॉज है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर वायरल कॉज है तो एंटीवायरल देंगे, अगर प्रोटोजोनल कॉज है तो एंटी मलेरियल देंगे, क्योंकि प्रोटोजोन में हमने पढ़ा था मलेरिया एक डिजीज आती है। अगर फंगल कॉज है तो उसमें एंटी फंगल देंगे। ठीक है, एंटी कर देंगे ना, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक। बायोटिक बैक्टीरिया के लिए बोलते हैं, लिविंग स्पीशीज। ओके, हर एक, अब जो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स वायरस पे एक्ट नहीं करेंगी और एंटीवायरल बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्यों, अब हर एक के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पाथवेज। हमने डिस्कस किया था कि इन चारों का क्या होता है, अपने अपने पाथवेज हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के, डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ओके, तो आप बीमारी के प्रभाव को कम कर सकते हैं और कारण को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यही 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट के। डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम ट्रीट करेंगे डिजीज को। अब है कि आप डिजीज को होने ही मत दो।
ठीक है, ट्रीटमेंट किस में करते हैं? जिसको बीमारी हो, लेकिन हम बीमारी से बचे भी तो रह सकते हैं। तो क्या उपाय हैं जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं? ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, प्रिवेंशन। याद रखना है प्रिवेंशन किस में होगी? जिसमें कोई इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन में प्रिवेंशन होती है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट था, ट्रीटमेंट हमेशा किसका करते हैं? जो बीमार है। तो प्रिवेंशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि प्रिवेंशन उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम करना, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत ही सीवियर डिजीज हो चुकी है, लाइफ टाइम डिजीज हो चुकी है। मान लीजिए एक बार हो गई जो कभी ठीक नहीं हो सकती, तो उन लोगों के लिए ये कंसेप्ट फेल है। सेकेंड लिमिटेशन इसकी कि सेकेंड फेलियर इसका कहाँ है कि ऐसे बीमारियां जो काफी लंबे टाइम के लिए चलती हैं, एक है जो लाइफ टाइम है, मरते दम तक साथ रहेंगी, एक है जिनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, उनमें आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये कुछ चीजें कि जिसमें आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते हो। और तीसरा होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन हो गया है अब, ठीक है, अब हो सकता है कि अब उस इन्फेक्टेड पर्सन को ऐसा तो नहीं है ना कि एक अकेले जगह छोड़ दो, या हो सकता है उस व्यक्ति को पता ही ना हो कि मुझे ये इन्फेक्शन है। जैसे HIV एड्स का ले लीजिए, शुरुआत में नहीं पता लगता है, लेकिन अगर इफ दैट पर्सन डिड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द नॉर्मल पर्सन, तो दूसरा बंदा भी अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मींस ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 परिस्थितियों में हम प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सब जगह प्रिवेंशन किया जा सकता है नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में। ठीक है, तो क्या क्या प्रिवेंशन के तरीके हैं? बेसिकली प्रिवेंशन कैन बी डन विद 2 ways, वन इज जनरल एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक। ठीक है, अब जनरल क्या होते हैं? सामान्य तरीके जो हर एक बीमारी के लिए एप्लीकेबल हैं, वो हुए जनरल। स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर बीमारी हुई और सिर्फ उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही वो तरीका अवेलेबल है। जनरल मीन्स सारी बीमारियों के लिए अप्लाई हो सकता है। ओके, सो अगर हम बात करें, 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट जनरल। जनरल वेज की अगर बात करें तो जनरल तरीके जो है वो 2, इसके फर्दर आप सब डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, कि जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट एक्सपोजर। आप एक्सपोजर को रोकिए। एक्सपोजर क्या होता है कि आप उस चीज के सामने ही मत आइए, या उस चीज को अपने सामने मत आने दो। समझ रहे हो? वो होता है एक्सपोजर, अवॉइड करना मतलब चीज को। ठीक है, सेकेंड तरीका जनरल के अंडर है कि इम्यून सिस्टम मस्ट बी स्ट्रांग। अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लो। आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब भी शरीर पर कोई मुसीबत आती है तो ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? ऐसे सेल्स का एक सिस्टम है। इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ सेल्स, ठीक है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है, विच हेल्प्स अस अगेंस्ट द डिजीजेस, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ठीक है, विच फाइट, ठीक है, जो फाइट करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन बॉडी जैसे बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारी बॉडी में आया, तो अब हमारी बॉडी में भी क्या है? सुरक्षा कवच मैकेनिज्म है। ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो उस बैक्टीरिया से लड़ेंगे और उस बैक्टीरिया को किल करेंगे और बीमारी की रोकथाम करेंगे। तो ऐसा सिस्टम हमें भगवान ने दिया है। अगर बीमारियां बनाई हैं गॉड ने, तो हमारे पास इम्यून सिस्टम भी क्रिएट किया है। तो पहले हम बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट द एक्सपोजर। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक्सपोजर रोकना किससे है। क्वेश्चन अराइजेस कि प्रिवेंट एक्सपोजर तो है, लेकिन किसका और कैसे? तो आप कैसे एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हो? बाय नोइंग द मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी का कारण क्या है, ये बीमारी फैलती किस चीज से है। ठीक है, मीन्स ऑफ स्प्रेड मीन्स कैसे फैल रही है ये बीमारी। तो एयर से फैल रही है, वाटर से फैल रही है, या वेक्टर से फैल रही है, या सेक्सुअल कांटेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल रही है। मोड्स ऑफ स्प्रेड जो हमने डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए अगर एयर से बीमारी है, अब आप एक्सपोजर कैसे प्रिवेंट करोगे? आप ओवर क्राउडिंग वाली जगह पे जाओ ही मत। ठीक है,
एयर में क्या होता है ना कि कुछ बैक्टीरिया वायरसेस हवा में होते हैं। अब हवा में बैक्टीरिया वायरसेस कैसे आएंगे, जहां पे बहुत भीड़ वाला इलाका है तो वहां पे लोग ज्यादा होंगे, हो सकता है कि कितने ही वहां पे बीमार लोग हो, मतलब ज्यादा बीमार लोग हो सकते हैं उस इलाके में। तो अगर उस इलाके के लोग जब ब्रीथ करेंगे तो हवा में क्या हो जाएगा, एयर में बैक्टीरिया फैलेंगे, जर्म्स फैलेंगे, ठीक है। तो जब आप उन जर्म्स को अपने शरीर के अंदर लेकर जाओगे उस प्लेस में जाके तो हार्मफुल होगा। तो बेटर है कि एयरबोर्न डिजीजेस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड ओवर क्राउडिंग। सेकेंड इज वाटर। अब कुछ डिजीजेस वाटर बोर्न होती हैं, तो आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज करें, हर कहीं पानी ना पी लें, ठीक है। एक अच्छा आरओ यूज करें, फिल्टर लगा दें, ठीक है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम यूज कर सकते हैं, तो एक्सपोज ही नहीं होंगे बैक्टीरिया वायरसेस या जो भी अदर वर्म्स वगैरह हैं, ठीक है। थर्ड इज वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न डिजीज क्या होते हैं, जो मस्किटो वगैरह से फैलते हैं, ठीक है। मस्किटो, मक्खियां, मच्छर, व्हाटएवर, इन सारी चीजों से जो है। तो देखिए कहाँ बैठती है मक्खियां, मच्छर कहाँ होते हैं, जहाँ गंदगी होती है। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि एक्सपोजर, प्रिवेंट एक्सपोजर, अरे साफ सफाई रखेंगे, हम सब जगह साफ सफाई रखेंगे, गंदगी होगी नहीं तो मक्खियों के लिए और मच्छरों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं होगी, एग ले नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पब्लिक हाइजीन को हमने मेंटेन करना है, जितना साफ रखेंगे उतना ही फायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप एक्सपोजर को प्रिवेंट कर सकते हो, मींस आप अवॉइड करो, कॉज को अवॉइड करो, उससे एक्सपोजर प्रिवेंट होगा। सेकेंड तरीका है इम्यून सिस्टम मस्ट बी स्ट्रांग। अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। इम्यून सिस्टम आई टोल्ड यू कि एक सुरक्षा कवच की तरह सेल्स एंड ऑल, ओके। बट आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे कि फाइट करें जो हमारे सेल्स हैं फॉरेन बॉडी के लिए। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर फूड लेना चाहिए और सफिशिएंट मात्रा में फूड लेना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा खाना खाओ और सफिशिएंट मात्रा में खाओ, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग होता है, एनर्जी मिलती है बॉडी को। सो ये था कुछ जनरल मेजर्स। अब बात करते हैं स्पेसिफिक मेजर्स की, कैसे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिक तरीके से। देखिए जनरल तो था कि सामान्य तौर पर आप हर बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, देखिए एयर, वाटर, वेक्टर, सामान्य तौर पर कैसे रोक सकते हैं। स्पेसिफिक है कि एक पर्टिकुलर बीमारी को, ये सभी बीमारियों के लिए स्पेसिफिक मीन्स एक पर्टिकुलर बीमारी को आप कैसे रोक सकते हैं। सो देयर इज अ पेक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ठीक है। बेसिकली ये जो स्पेसिफिक वाली है ये डिपेंड करती है हमारी इम्यूनिटी पर, ओके। इम्यूनिटी क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन कर देनी चाहिए लोगों की। हम सुनते हैं कि बचपन में ही बच्चों को इंजेक्शन लग जाते हैं, ठीक है, वैक्सीन लग जाती है बचपन में, हर चीज की लगती है, जैसे टीबी की भी वैक्सीन लगती है, टेटनस की लगती है, ये सारी वैक्सीन बच्चों को पैदा होते ही लगा दी जाती हैं, ओके, ताकि इन फ्यूचर उन बच्चों को वो डिजीजेस ना हो, और अगर हो तो पहले से उनमें सुरक्षा कवच वाले सेल्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इम्यून सिस्टम की लड़ने की क्षमता होती है ना। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बीमारी है स्मॉल पॉक्स, जो कि अब इरेडिकेट हो चुकी है, अब स्मॉल पॉक्स नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहले ये बीमारी बहुत फैली थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ एक ग्रुप था लोगों का जिनमें ये बीमारी नहीं हुई, ओके। तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि इतनी महामारी में भी उन लोगों में ये बीमारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका पहले एक्सपोजर हो चुका होगा। एक कारण हो सकता है कि उनका पहले इस बीमारी के लिए एक्सपोजर हो चुका होगा। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम लोग सुनते हैं कि अगर एक बार इस व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगी। एंटीबॉडी मतलब जो फाइट करेंगी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो फाइट करेंगी, तो वो बन जाएंगी। अगर एक बार किसी को कोरोना हो गया और उसको दोबारा होता है तो वो एंटीबॉडीज बनी होंगी, तो वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, फटाफट से किलिंग कर देंगी। पहली बार में मुश्किल होगी, क्योंकि पहली बार हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को नहीं पहचान पाते हैं। जब भी पहली बार कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, नया बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी के सेल नई चीज को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं टू फाइट अप और हमारी बॉडी की सुरक्षा करने की, लेकिन टाइम लंबा लग जाता है। अगर उसी बैक्टीरिया या वायरस का कुछ समय के बाद दोबारा एक्सपोजर हो, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें मेमोरी पावर भी होती है, ठीक है, कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं।
अब उनमें क्या होगा, मान लीजिए दोबारा उसी बैक्टीरिया का एक्सपोजर हुआ या उसी वायरस का एक्सपोजर हुआ, तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल्स में डेटा स्टोर होता है, मेमोरी में उनकी में रिमेंबर होता है कि ये बैक्टीरिया पहले आ चुका है, तो वो फटाफट अटैक करेंगे, ठीक है, और हमारी सुरक्षा करेंगे। मींस जो फर्स्ट टाइम अटैक होता है जब किसी भी फॉरेन सब्सटेंस का, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस का होगा तो या किसी भी बीमारी का होगा, तो पहले अटैक में कॉप अप होने के लिए टाइम लगता है, ठीक होने के लिए, लेकिन दूसरे में मेमोरी की वजह से क्या होता है, व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी फाइट अप कर जाते हैं हमारे सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां या जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उसको हम रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है, कि प्री एक्सपोजर हो गया एक बार, अगर आपकी बशर्ते आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक है, मान लीजिए गरीब लोग हैं, पॉवर्टी है, खाना नहीं खा पाते हैं, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले एक्सपोजर में डेथ भी हो जाए, है ना। पहले एक्सपोजर में व्यक्ति तभी बचेगा अगर उसका इम्यून सिस्टम, सेल्स बॉडी के स्ट्रांग है सुरक्षा करने वाले। ओके, सेकंड तरीका क्या है बचने का स्पेसिफिक बीमारी से, कि वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगा दीजिए। वैक्सीन का इंजेक्शन क्या होता है, डेड एंटीबॉडीज यूज करते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस में इंडियन वैक्सीन जो थी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, उसको यूज किया गया। तो उसमें क्या था कि डेड कोरोना वायरस को ही यूज किया गया, ठीक है, लो डोज में। ये सारे पढ़ेंगे हम, हीट किल्ड कोरोना वायरस को ही यूज करा गया उसमें, ठीक है, ताकि जो बॉडी में जाए तो बॉडी सुरक्षा कवच बनाने शुरू कर दे। जब असलियत में वाकई में आपको कोरोना हो तो बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज तैयार हों, ठीक है। तो वो होता है वैक्सीनेशन। जैसे बचपन से आई टोल्ड यू कि टेटनस की वैक्सीनेशन होती है, टीबी की वैक्सीनेशन, हुपिंग कफ की वैक्सीनेशन होती है बच्चों में, बहुत सारी वैक्सीनेशन आ गई हैं, ठीक है। आजकल कोरोना की हो रही है, वेरी कॉमन, ठीक है। सो इस तरह से स्मॉल पॉक्स की भी हुई थी। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो इतना ज्यादा इस पे जोर दिया गया, नए नए प्रोग्राम्स चलाए गए कि आने वाले कुछ समय बाद जब ये हुआ था ये खत्म हो गया, और अब तो इसको काफी साल हो गए हैं, ठीक है, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, ये खत्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स। ओके, सो इस तरह से स्पेसिफिक में दो तरीकों से, कि प्री एक्सपोजर हो जाए या वैक्सीनेशन हो जाए, बशर्ते आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, ये कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिकली बीमारी से फाइट अप कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे प्रिवेंशन किया जाए डिजीज